मन हमें मजबूत बनाता है। ये कहानी आप सुने। हर इंसान अपने मन के अनुसार कोई भी काम करता है। यदि उसका मन नहीं हो तो कोई काम वह नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी पसंद अपनी नापसंद का ख्याल करता है और इस तरह से वह अपने मन के अनुसार चलता है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में उसके मन की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई इंसान एक विशेष काम करता है, वही इंसान उस काम से बिल्कुल उसकी नापसंदगी रहती है। इस तरह से कहा जाए कि हर इंसान का मन उसकी जीवन शैली, उसकी जीवन की रूपरेखा तय करता है और तभी कोई इंसान विभिन्न तरह के हमारे इर्द गिर्द मिलते हैं, मगर एक ऐसा मन है इंसान का कि चाहे तो पत्थर तोड़ने का भी हौसला उसके मन से मिल जाए, और या फिर कभी कोई इंसान ना तो कभी अगर वह चाह ले कि अपने चेहरे से अपनी नाक में मक्खी भी ना भगा सके। तो यही है मन की भूमिका कि यदि मन उसका चाह ले तो वह पहाड़ तोड़कर रख दे, मगर उसका मन न चाहे तो वह एक छोटा सा छोटा काम भी करने में पीछे रह जाए। इसी विषय पर आज की ये कहानी आप सुने। क्या मन, ये तो हो गई मन की बात, लेकिन क्या कभी हम और आप सोच सकते हैं कि यदि मन से हम चाहें तो क्या रोग भी दूर हो सकता है या रोग भी परे रह सकता है? यदि ऐसा है तो इसी विषय पर आज की ये कहानी सुने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की ये कहानी सुने। मन हमें मजबूत बनाता है, इस विषय पर आज की ये कहानी सुने। क्या सचमुच मन हमारे जीवन में, हमारे हर काम में मन की भूमिका होती है? यदि हाँ, तो इस कहानी को ज़रूर सुने और फिर आप तय करें कि क्या मन हमारे हर काम में मन की कोई भूमिका होती है या रह सकती है, या मन की भूमिका हमारे कोई काम तय करता है। यह कहानी उन दिनों की है जब विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी फैली और तब पूरी दुनिया इसके चपेट में आई और फिर लोगों का हाल किसी से छिपा नहीं। पूरी दुनिया इस त्रासदी को झेल रही थी और फिर कईयों के अपने किस्से कहानियाँ होते रहे। इस भयंकर त्रासदी को किसने नहीं झेला, किसने नहीं इसकी मुश्किलें झेली, किसने नहीं इसके हर दुखद क्षणों को जिया। और फिर जिन लोगों ने इसे झेलकर बाहर आए, वे समझ लो कि अपनी विजय उन्होंने पाई। और फिर उनमें से ही कुछ लोगों की किस्से लोगों की जुबान पर रहे। ये कहानी एक ऐसे बांका जवान 25 वर्षीय युवक की है जो कि दूध का व्यवसाय किया करता। वह नित्य दिन बाइक से अपने दूध शहर की ओर ले जाता और फिर उन्हें उस दूध को
वह बिक्री करता और फिर अपने गांव की ओर लौट जाता। लोग त्रस्त थे, लोगों के काम धंधे बंद हो चुके थे, लेकिन ऐसे में लोगों में रोष होना लाजमी था, क्योंकि एक तरफ बीमारियां लोगों को परेशान कर रही थी और हालात भी पीछे नहीं थे, सबके बुरे से बदतर हालात हो रहे थे। ऐसे में लोगों में खींच पैदा हो रही थी कि एक तरफ बीमारी से बचा जा सकता था तो दूसरी तरफ पैसों की तंगी थी, जो कि एक दूसरों लोगों से संपर्क नहीं करने की एक बढ़ावा दिया जा रहा था। ऐसे में रोष होना लाजमी था और लोगों की पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी। लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को बचाए रखने की कोशिश में जुटे जा रहे थे। वह युवक नित्य शहर की ओर आता और फिर दूध की बिक्री करके गांव की ओर लौट जाता, लेकिन आखिर मन ही है, कभी न कभी उसके मन से वह रोष निकलता और अपने ग्राहक से बात करते हुए एक दिन वह कह रहा था कि ये कौन सी बीमारी आई, कैसी बीमारी है, मुझे नहीं पता चलता कि ये बीमारी है भी या नहीं। अगर इतने लोगों को इसने चपेट में ली है तो ये बीमारी से भागा जा कैसे सकता है। अगर ये बीमारी है तो इसके उपाय लोगों ने सुझाए हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि मास्क पहनने से इससे बचा जा सकता है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात लोगों को बताई कि मैं 1 साल से बिना मास्क के नित्य दिन यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन बीमारी मुझे अब तक तो हुई नहीं और फिर यदि आएगी भी तो शायद मुझसे डरकर दूर भाग जाएगी। ऐसा कहते हुए वह अपने ग्राहकों से बातचीत कर ही रहा था और फिर उसने मुस्कुराते हुए एक और घटना उन लोगों को बताने लगा और फिर उसने कहा कि मैं नित्य दिन लोगों से कईयों से के संपर्क में दूध देता रहा हूँ और फिर मैं एक परिवार को मैं जानता रहा कि 6 सदस्यों का परिवार बिल्कुल 5-6 महीनों से वह एक अपने घर में बिल्कुल बंद सा हो गया है। उन्होंने दूध लेना तक बंद कर दिया, इस भय से कि कहीं उसे ये बीमारी न लग जाए। और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि 2 महीना पहले वे लोग सभी बीमारी से ग्रस्त पाए गए। कहने का मतलब ये कि क्या इसके बचाव है और बचाव है तो क्या होने चाहिए। मैं तो खुली हवा में खुले तरह से सबों के सामने जाता रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। तो क्या ऐसा नहीं है कि मन से अगर व्यक्ति भयाक्रांत है तो उसे शायद ये बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि मैंने देखा कि उन 4 महीनों में 5 महीनों के राशन वे मंगवा लिया किया है उन्होंने और फिर वे लोग एकदम बंद से हो गए, लेकिन फिर भी उनको ये बीमारी नहीं छोड़ पाई। ऐसा कहते हुए वह हंसते रहा और फिर वह थोड़ी देर में अपने बाइक को स्टार्ट किया और अपने दूध के कनस्टर के साथ वो चल दिया। ये कहानी एक मन की एक व्यथा भी बताती है कि
क्या मन से इंसान मजबूत हो तो क्या उसकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं? यदि ऐसा है तो शायद हाँ, इसका उत्तर हो सकता है। यदि मन से कोई चाहे तो मन से जितना वो निडर होगा उसकी परिस्थितियाँ और भी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मन से यदि वह भयाक्रांत है तो वह उसकी हर बात और पेचीदगियों में उलझ सकती है। जितना वो निडर होगा इतना वो योग्यता रख पाने में सक्षम होगा, और फिर जितना वो भय से ग्रस्त होगा उतना वो अपने आप में अक्षम महसूस करेगा और उसमें आत्मविश्वास की कमी पाई जा सकती है। तो क्या यही ये कहानी बताने में समर्थ नहीं है कि एक मन आदमी को उसके हर परेशानी से दूर रखने में सक्षम है? यदि इंसान में डर आ गया तो शायद उसकी पेचीदगियाँ और भी बढ़ सकती हैं। यही कहानी, एक छोटी सी कहानी, ये प्रेरणा जरूर देती है कि मुश्किलें आने के पहले भय उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा देता है। हर इंसान को प्रयास ये करना है कि भय से मुक्त हो, और फिर तब वो अपनी मुश्किलें झेलने में या सुलझाने में वह समर्थ हो पाएगा। ये कहानी हमें जरूर सीख दे जाती है कि फिर हर इंसान में एक दृढ़ मन भी होता है जो कि उसकी बहुत सारी मुश्किलें हल कर देता है, और फिर यदि वो चाहे तो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यदि हमें प्रेरणा देती है तो ज़रूर इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये सच्ची कहानी, और फिर ये कहानी हमें ज़रूर बताती है कि हमारा मन हमारी सफलता, हमारे संयम को तय करता है। हम यदि चाहें तो हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं, और फिर अपनी मुश्किल राहें को आसान कर सकते हैं, और अपनी जिंदगी को हम स्वयं बेहद आसान बना सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।